हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 2 और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या है हमारे हाइडिंग, क्या है कि डाइजेशन इन एनिमल। डाइजेशन इन एनिमल, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, और डाइजेस्ट होते हैं तो कैसे होते हैं, ठीक है। देखो, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम खाना क्या करते हैं, माउथ के थ्रू खाते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। इनर वॉल, जो भी हमारे इनर वॉल्स होते हैं, स्टोमक होते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंपार्टमेंट है, आगे हम पढ़ेंगे, उसमें डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होने के बाद हम उसे क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। डैट मीन्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड डैट डेफिकेटेड, जो हमारे अनयूज्ड फूड होते हैं उसे डेफिकेट कर देते हैं। क्या होता है इसका मतलब, कि उसे शौच कर देते हैं। एक्सक्रीटा जो होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है बॉडी के अंदर से, ठीक है। अब देखो क्या है कि द फूड पासिस थ्रू और कंटिन्यूस कैनाल, जो हमारे फूड हैं वो पासिस होते रहते हैं कंटिन्यूस कैनाल से। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, विद बैंग्स एट द बकल कैविटी एंड एट द एनस, ठीक है। जो हमारे खाना हम कहाँ से कहाँ तक भेजते हैं, सबसे पहले जहाँ से शुरुआत होती है वो बकल कैविटीज़ हैं, और जहाँ पर एंड होते हैं वो क्या है, एनस है। अब देखो हम डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या है चीज़ है, यहाँ पर बकल कैविटी आप देख रहे हो ना, माउथ से स्टार्ट होते हैं। माउथ में जो कैविटीज होती है ना, उसे बकल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर बकल कैविटी से खाना पचना, या फिर उनकी जो भी स्टार्टिंग होती है ट्रैवल करने की, वो स्टार्ट होती है यहाँ से। अब बकल कैविटी से ये बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं। यहाँ पर देखो फूड पाइप है, फूड पाइप को हम ओसिफिकस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सब क्या है, फूड पाइप है, उसे क्या कहते हैं, ओसिफिकस भी कहते हैं। आगे देख लो, आगे क्या है, आगे खाना किस में जाता है, स्टोमक में जाता है। स्टोमक डेट मीन्स पेट, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में जाता है। और आपने अभी पढ़ा है ना कि एंड कहाँ होता है, एनस में, ठीक है। एनस है ये पार्ट क्या है, एनएस है। एनएस में एंड हो जाते हैं क्या, डाइजेस्ट होना, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे रिमूव कर दिया जाता है। आगे देखो कि जो ये कैनाल्स है उसे कैनाल कहते हैं, ठीक है। कैनाल मतलब जो रास्ता है, ठीक है। अब देखो कैनाल कैन बी द डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपार्टमेंट। जो हमारे कैनाल है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से था, बकल कैविटी, आई मीन माउथ से एनस तक है, ठीक है। माउथ से एनस तक है, बकल कैविटी से एनस तक है। उसे ना बहुत सारे वेरियस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले क्या है, बकल कैविटीज़ हैं। सेकेंड में क्या है, फूड पाइप एंड ओसिफिकस हैं। थर्ड में स्टोमक हैं। फोर्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन है। और फिफ्थ में लार्ज इंटेस्टाइन है। एंडिंग में रेक्टम एंड एनस है, ठीक है। एंड कहाँ हो जाता है, एनस में हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखो ध्यान से सुनो कि पहले ही मैंने आपको बता रखा है। अब ध्यान से सुनो, देर पार्ट टुगेदर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे पार्ट्स, ये सारे कंपार्टमेंट मिलकर एक एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। क्या बनाता है, ये सारे जो भी बकल कैविटी पढ़ा है, फूड पाइप यानी कि वो ओसोफिकस पढ़ा है, स्टोमक पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा है, रेक्टम पढ़ा है, एनस पढ़ा है। इन सबको हम साथ में जोड़ देंगे, साथ में मिलाकर ये एलिमेंट्री कैनाल बन जाता है। डैट मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक बन जाता है। डाइजेस्टिव मतलब जहाँ पर जो चीज़ें पचते हैं, और ट्रैक मतलब रास्ता होता है, ठीक है। ये क्या है, रास्ता ही है ना डाइजेस्ट होने का। माउथ में पहले डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे फूड पाइप में आता है, फूड पाइप में डाइजेस्ट होता है, फिर स्टोमक में आता है, स्टोमक में भी खाना डाइजेस्ट होता है। जो बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, फिर ये नीचे आता है, ठीक है। और डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब भी हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अभी देखो द फूड पाइप, यहाँ से देखो, कहाँ से, यहाँ से, कि देख लो क्या है कि द फूड पाइप कंपार्टमेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एट फूड ट्रेवल टुगेदर द वेरियस कंपार्टमेंट, ठीक है। अभी बता दिया ना कि ये सब डाइजेस्ट होते रहते हैं और ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, जो भी खाना होता है हमारा। द इनर वॉल
of stomach and small intestine and various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juice. ठीक है, जो भी हमारे inner walls of stomach हैं, small intestine है, different type of gland है हमारे में, salivary gland पढ़ेंगे, ठीक है, liver, pancreas, ये सब क्या करते हैं, जूस सिक्रेट करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, जूस सिक्रेट करते हैं. जूस का काम क्या होता है, जूस का काम ये होता है कि वो खाना को डाइजेस्ट करेगा. ठीक है, इसीलिए हम इसे डाइजेस्टिव जूस कहते हैं. आया समझ में, क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस कहते हैं. अब देखो, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, डैट मीन्स जो बड़े बड़े टुकड़े हैं खाना का, उसे ना छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएशन ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो भी डाइजेस्टिव, चाहे वॉल्स कर रहे हो या फिर जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड हो, उन सबको मिला देंगे तो वो क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि किस तरह से वो खाना को पचा रहे हैं. आया समझ में. अब हम देखो, हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है. आगे क्या है कि द माउथ एंड बकल कैविटीज़. माउथ आप जानते हो जहाँ से हम खाना डाइजेस्टिव वो स्टार्ट करते हैं या फिर वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, और बकल कैविटीज़ मीन्स जो माउथ में कैविटीज़ हैं आपके, वो क्या हो गए, बकल कैविटीज़ होंगे. ठीक है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. हम फूड जो टेकन करते हैं बाय माउथ इनटू द बॉडी. ठीक है, हम खाना जो लेते हैं, जो खाना माउथ के थ्रू लेते हैं पेट में देने के लिए, वो माउथ के थ्रू ही लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेक्शन. जो हम खाना हम कहाँ ले, माउथ में ले. ठीक है, खाना माउथ में जैसे ही रखे दिए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं. ठीक है, खाना का मुंह में जाना इंजेक्शन कहलाते हैं. वी चे द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. कि आप खाना माउथ में लेते हो, टीथ से चबाते हो, और ये मतलब चबा लेते हो, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करो, तो ये क्या हो रहा है, मैकेनिकली हो रहा है. ठीक है, दांत कर रहा है. ईच टूथ इज रोटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम. देखो, हर टीथ का डिफरेंट सेपरेट अलग अलग सॉकेट होते हैं, और आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंटली. अलग अलग जगह होती हैं, अलग अलग काम होता है, अलग अलग नाम होता है. ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले हम एक्टिविटी देख ले. एक्टिविटी देख लो पहले, सबसे पहले. ठीक है, अब देखो एक्टिविटी में क्या कह रहा है. ये एक्टिविटी ये कह रही है कि वॉश योर हैंड, अपना हाथ धो. लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ. अपने चेहरा को, अपने माउथ को आईना में देखो और उस टीथ को काउंट करो. यूज़ योर इंडेक्स फिंगर यूज़ करो और फील करो. ठीक है, अपने दांत को फील करो. और हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड. आप कितने टाइप्स के दांत पता कर सकते हो कि कितने टाइप्स के दांत हमारे माउथ में प्रेजेंट है. ठीक है, अगला क्या है कि टेक अ पीस ऑफ एप्पल एंड ब्रेड एंड ईट इट. ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं कि आप मतलब कुछ एक टुकड़े ब्रेड के या फिर एप्पल के ले सकते हो और उसे खाओ. फिर विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग कटिंग. कि कौन सा दांत आपका यूज हो रहा है काटने के लिए, बाइटिंग करने के लिए, एंड कौन सा दांत पैरेसिंग और टीयरिंग के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, और आगे देखेंगे कौन सा दांत च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए, पीसने के लिए काम आता है. ठीक है, अब देखो सबसे पहले कि यहाँ पे जो है ना, ये टीथ हैं, देख रहे हो ना, यहाँ पर सॉकेट्स अलग अलग हैं, नेम अलग अलग हैं, सबका नाम अलग अलग है, काम अलग अलग हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर 3 देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, इधर से इधर मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पर निशान लगा रखा है. तो ये क्या है, मोलर है, इसका नाम क्या है, मोलर है. और ये बाद में जो 2 दिख रहे हैं, इस साइड भी 2, इस साइड भी 2, इसे क्या कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं. और यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1, इसे क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं. ठीक है, और ये इस साइड 2, इस साइड 2, इसे क्या कहते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. या फिर ऊपर से बोल सकते हो मोलर, क्या बोल सकते हो, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर. आया समझ में, आगे नहीं समझ में. सबके सॉकेट्स अलग हैं, सबका नाम अलग है, सबका काम अलग है. ठीक है, सबके नेम अलग है, सबके फंक्शन अलग हैं. ठीक है, आगे चलें. ठीक है, देखो अगर आप ये कर लोगे ना, तो इसकी मदद से आप ये टेबल फिल कर सकते हो. ठीक है, अच्छा अब देखो
क्या है कि आवर माउथ हैज़ द सेलेब्री ग्लैंड। अभी हमने पढ़ा था ना कि ग्लैंड्स होते हैं सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड मीन्स ये माउथ में, ये ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर्स जो होते हैं वो बाद में पढ़ोगे आप कि सेलेब्री ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं और ये इसका काम क्या होता है, विच सीक्रेट सलाइवा सिक्रेट करते हैं, थूक सिक्रेट करते हैं, लार सिक्रेट करते हैं। ठीक है, डू यू नो ऑलरेडी द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। फूड के ऊपर सलाइवा का एक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, पता करते हैं कि क्या काम होता है इसका। अब सबसे पहले एक्टिविटी 2.3 है। क्या करेंगे, पहले 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले लो, उसे लेबल कर दो, एक का नाम ए रख दो, बी रख दो, और एक में क्या करोगे आप, जो ए है यहाँ पर दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना ए। ठीक है, ए में क्या करोगे आप, क्या करोगे कि एक टी स्पून फुल बॉयल राइस लोगे। ठीक है, राइस ले लिया, और दूसरे में भी एक में बॉयल राइस ही लिया। ठीक, बॉयल्ड राइस लिया एक में। और बी में क्या करेंगे, वही राइस लेंगे लेकिन उसे 3 से 5 मिनट तक चबा कर डालेंगे। ठीक है, अपने माउथ में डालो, उसे चबा लो, फिर टेस्ट ट्यूब में डाल दो। ठीक है, अब दोनों में, एक में हमने सिर्फ बॉयल्ड राइस डाला है और एक में बॉयल्ड राइस डाला है लेकिन 2-3 मिनट, मतलब 3 से 5 मिनट तक चबा कर डाला है। फिर क्या ऐड करेंगे, 3 से 4 ml ऑफ वाटर डालेंगे। ठीक है, उन दोनों में क्या करेंगे कि हम क्या डाल रहे हैं, 3-4 ml ऑफ वाटर डालें, दोनों ट्यूब में वाटर ऐड कर रहे हैं। फिर अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 9 पर 2-3 ड्रॉप ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप दोनों में ही डालेंगे। ठीक है, अब देखो आप ना कुछ देर के बाद देखोगे और उसे ऑब्जर्व करोगे क्या हुआ, व्हाई इज देयर अ चेंज इन व्हाट कलर इन द टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज क्यों हो रहा है। ठीक है, इस पर डिस्कस करो, जो भी आपका रिजल्ट आया है वो अपने टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर करो। और क्या हुआ, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर। जो बी वाले हैं उसमें क्या हो रहा है कि बी वाले में देखो, बी वाले में आपने चबा कर डाला था ना, बॉयल राइस डाला था, चबा कर डाला है, डैट मीन्स उसमें सलाइवा प्रेजेंट होगा। और सलाइवा प्रेजेंट है इसीलिए जो राइस में स्टार्च प्रेजेंट था उसे ब्रेक डाउन कर दिया है किसमें, शुगर में। आया समझ में, किस में कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये डिफरेंसेस आया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है कि द टंग इज द फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या है, एक फ्लेशी मस्कुलर हैं ऑर्गन्स, मांस से बने हुए हैं, मांसपेश। ठीक है, अब देखो ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर एंड द बकल कैविटी के फ्लोर पे ऐसे अटैच हैं। ठीक है, इट इज द फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये आगे से फ्री है और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका फंक्शन क्या है, डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग का फंक्शन आपको पता है, नहीं पता है। देखो अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं, क्या है, यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं कि वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग दैट मीन्स हम बात करने के लिए अपने टंग का यूज़ करते हैं। बिसाइड, इसके अलावा भी इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चेविंग एंड हेल्पिंग द स्वेलिंग फूड। ठीक है, स्वेलिंग फूड कि आप इसे खाना को क्या करते हैं, खाना के साथ इसे मिक्स कर देते हैं और चबाने में हेल्प करते हैं और इसे निगलने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि वी ऑल्सो टेस्ट फूड को टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड जो हमारे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स पे बर्ड होते हैं, वो खाना का जो टेस्ट होता है उसे डिटेक्ट करने में इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ द टेस्ट बर्ड, इसके अलग अलग पोजीशन होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं इसके बर्ड से। तो हम ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी तीत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट है। देखो तीत के बारे में क्या है कि स्वीट एंड तीत। ठीक है, कि आप मिठाई और दांतों का खराब होना। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे बैक्टीरिया मतलब जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जनरली, बट दे आर द नॉट हार्मफुल टू अस, हमारे लिए वो हार्मफुल नहीं होता। लेकिन इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर द ईटिंग, आप जब खाना खाते हो अगर आप अपने माउथ और टीथ को अगर साफ नहीं करोगे तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बेइंग टू लाइव एंड ग्रो इन इट। ठीक है, अगर आप नहीं खाना खाने के बाद अगर माउथ और
टीथ को आप क्लीन नहीं कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रह सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। जो आपके दांतों में फंसे हुए शुगर्स होती हैं उसे क्या करेगा ये बैक्टीरिया, उसे तोड़ तोड़ के उसे कन्वर्ट कर देगा एसिड के फॉर्म में, ठीक है। दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, ये एसिड आपके दांतों को डैमेज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, ठीक है। इसे दांतों का खराब होना टूथ डीके कहलाते हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ द नॉट ट्रीट इन टाइम, अगर आप टाइम के साथ इलाज नहीं करवा रहे हो तो इट कॉज सेवियर टूथएक एंड इन एक्सट्रीम कॉज रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर आप न टाइम से इलाज नहीं करवा रहे हो तो ये टूथएक हो सकते हैं, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और आपको दांत निकलवाना भी पड़ सकता है, ठीक है। आपके फेवरेट देख लो, चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड शुगर प्रोडक्ट जो भी होते हैं ये सब बहुत हार्मफुल हैं हमारे दांतों के लिए, ठीक है। तो इसका सेवन बहुत ही कम करना चाहिए। और कि सबका फेवरेट यही होता है ना, आप जानते हो ना कि सबका फेवरेट यही होता है, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, देयर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश, दातुन एंड डेंटल फ्लॉस। अगर आप इससे नहीं करने रहो, आपको करना चाहिए दांत साफ करना चाहिए ब्रश, दातुन एंड डेंटल फ्लॉस से, विच इज मूव बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप फूड पार्टिकल्स एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, ठीक है। हर रोज़ दो बार क्या करने चाहिए आपको, अपने दांत साफ करने चाहिए, एवरी मील, हर खाना खाने के बाद, ठीक है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डायरेक्टरी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। आपके जो भी दांत में गंदे उंगली से नहीं टच करने चाहिए और जो भी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट होते हैं आप अपने मुंह में नहीं डालने चाहिए, ठीक है आपको। अब देखो आगे क्या है, आगे हम देखने जा रहे हैं कि क्या है, यहाँ पर एक एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी में सबसे क्या है, प्रिपेयर सेपरेट सैंपल आप अलग अलग से तैयार करो। शुगर सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है, लेमन जूस है, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बीटर गार्ड। आप क्या करोगे, शुगर वाटर में मिलाओगे, मिक्स करोगे तो वो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर सॉल्ट आप वाटर में मिक्स कर रहे हो तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है। लेमन जूस बना रहे हो, अब जूस ऑफ क्रश्ड नीम, लेमन डाल दो, लेमन के जूस हो जाते हैं। और जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ को क्रश्ड कर दो और उसका जूस बना लो पानी में डाल के, ठीक है। अब सेकेंड में क्या है कि ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड him his to ask out of the tongue and keep it in the straight and flat position। और किसी भी एक क्लासमेट का आप क्या करोगे, आंख बंद कर दोगे और उसे बोलना कि तुम अपने ना जीभ बाहर करो, ठीक है, अपने टंग बाहर करो। फिर क्या होता है देखते हैं, यूज़ द क्लीन टूथपिक यूज़ करो लेकिन क्लीन होने चाहिए। और हर एक 1 by 1 सैंपल उसके डिफरेंट एरिया ऑफ टंग पे डालते रहो, ठीक है। उसके जो एरिया ऑफ टंग है वो डिफरेंट, ये नहीं कि एक टूथपिक भी यूज़ कर रहे हैं और एक ही जगह सारे सॉल्यूशन डाल रहे हैं, तो इससे ये गलत एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप अलग अलग 1 by 1 डालते रहो। और उसके लिए न्यू टूथपिक होने चाहिए कि एक सॉल्यूशन में एक ही टूथपिक होने चाहिए। ये नहीं कि उसमें से भी ले लिया और इसमें से भी ले लिया, तो क्या हो जाएगा, दोनों सॉल्यूशन मिलकर कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। हर एक सैंपल के लिए टूथपिक अलग अलग होने चाहिए। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी सॉर बीटर सब्सटेंस, ठीक है। आप अपने क्लासमेट से बोलिए, उससे पूछिए जिस पे डिटेक्ट किया था, जिसके जीभ पे, उससे पूछिए कि जीभ के कौन से पार्ट में तुम्हें स्वीट स्वाद आए हैं, सॉल्टी सॉर बीटर स्वाद आए हैं, ठीक है। इन सब सब्सटेंसेस का स्वाद किस पार्ट पे आए, फिर यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हो। इस पे बहुत सारे टेस्ट वर्ड होते हैं, टेस्ट वर्ड से ही हम टेस्ट का पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि देखो ये सब अलग अलग हैं और अलग अलग टेस्ट वर्ड होते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हो और इस एक्टिविटी को भी आप ऐसे जनरली नॉर्मली घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ते रहना।